बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी या आलू चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हर घर में ही मस्ट बनता ही बनता है। रेसिपी बहुत इजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 टेबलस्पून के नज़दीक ऑलिव ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल डाल लें। और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो काट के डाल दिए। उसको मैंने तब तक फ्राई करना है जब तक उसका ब्राउन हो जाए कलर। और जब हल्का सा ब्राउन हो, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जब लाइट सा ब्राउन हो गया तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, जो कि 2 टेबलस्पून है मेरे पास। तो इसको भी मैंने अच्छे से फिर मिक्स कर लेना है। और इसको भी जब भून जाएगा लहसुन अदरक प्याज, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, ताकि जो इसका कलरिंग का भी प्रोसेस रुक जाए और ये थोड़ा सा नरम हो जाए प्याज। और इसका कलर भी जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो। अगर हम पानी नहीं डालते तो फिर बहुत ज़्यादा डार्क सा कलर इसका हो जाता है। साथ ही मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी, जो कि मैंने बना के रखी होती है, तो खाना बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया, साथ ही मैं डाल दूँगी। और लाल मिर्च का पाउडर डाला 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डाल लें। कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखे धनिए का पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया है। और फिर टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी भी मैंने 1/4 टीस्पून ऐड की है इसमें। यानी कि जो डेली हमारे खाने मसाले डलते हैं वो इसमें डालने हैं। कलौंजी भी आप इसमें डाल लें थोड़ी। और साथ गरम मसाले के 1-2 पीस जो हैं मैंने सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का 1 पीस और एक बादियान का फूल साथ डाल दिया था। साथ वो ये पकते जाएंगे, तो तब तक मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए मसाला मेरा। तो थोड़ी देर जब मैंने ढक के रखा, उसके बाद ये देखिए अब इसकी कंडीशन है। अभी भी इसमें थोड़ा सा है कसर। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि ये मसाला मेरा अच्छा सा मैश हो जाए। बस इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है, ताकि मसाले की जो है ना वो स्मेल अच्छी सी आने लग जाए। और अच्छा सा मेरा मसाला जब ये हो जाए, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला, तो आपको बाहर निकला हुआ इतना फील ऑयल नहीं होगा। तो बस मसाला मैंने अच्छे से भून ली है। अब इसमें मैंने चिकन डालना है, तो वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अगर आप मटन डालना चाहते हैं या बीफ, तो आप उसके लिए उसी के हिसाब से आप पानी भी फिर ऐड होगा उसको गलाने के लिए। तो चिकन पे इतना ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता, तो ये इसी में ही मैं इसको मसाले में ही भूनूँगी अच्छी तरह से। तो इस बाद में फिर जब हम आलू वगैरह इसमें डालेंगे तो वो अच्छी तरह से गल जाएगा। पर अगर आप मटन ले रहे हैं या बीफ ले रहे हैं, तो उसको आपको अच्छे से कुक करना है। या प्रेशर लगा लें बीफ के लिए, या मटन के लिए कम और बीफ के लिए ज़्यादा प्रेशर लगा लें। या हल्की आंच पे रख के 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, बीफ तो काफ़ी टाइम लगता है गलने में। तो बहरहाल चलिए, अब मैंने मेरा मसाला जो है वो चिकन और अच्छे से भुन गया था। जब मेरी अच्छे से भुनाई हो गई है गोश्त की, तो फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। वो भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 2-3 जितने भी आप डालना चाहते हैं आप उस हिसाब से डाल लें। और फिर इसकी अच्छे से भुनाई कर लें, ताकि ये जो है आलू भी जो हैं वो फ्राई हो जाएं इस मसाले के साथ और चिकन के साथ। यानी कि इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये मतलब अच्छे से भुन जाए। क्योंकि जब तक ये भुनेंगे नहीं तो फिर इसकी स्मेल आएगी। अगर हम अच्छी सी भुनाई करेंगे तो हमारी हंडिया का टेस्ट भी फिर अच्छा बन जाता है। अब जब मेरी अच्छे से भुनाई हो गई आलूओं की भी, तो मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। पानी आपने अपने हिसाब से ग्रेवी रखनी है कि आपने कितना शोरबा या कितना आपने इसमें रखना है ग्रेवी, उसी हिसाब से आप इसमें पानी मिला लें। कि अगर आपने चावलों के साथ है तो आप उसके हिसाब से करिए, रोटी के साथ अगर आपने खाना है तो आप उसके हिसाब से पानी डाल लें। तो मैंने बस ढक के रख दिया। अब ये ग्रेवी मेरे पास हो गई है तैयार, जितनी मुझे चाहिए थी। अब मैंने इसको गार्निश कर दिया है। हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, हरा धनिया है और गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर लें टेस्ट के लिए। उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें डाल लें और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें, और फिर ये हमारी हंडिया जो है वो तैयार हो जाएगी। बहुत इजी है इसके बनाने का तरीका। सबका डिफरेंट होता है। अगर आपका तरीका मेरे ही जैसा है तब भी मुझे बताइए, और अगर आपके पास कोई डिफरेंट रेसिपी है आलू गोश्त की तो आप वो भी मुझे शेयर करें। अपनी दुआओं में आप मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रहमतें हम पे नाज़िल फरमाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।